अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब अच्छे हो। ये फ़जर के वक्त मैं कुरान पढ़ रही थी। फ़जर की नमाज़ हो गई थी मेरी। तो मेरी सुबह की आदत है फ़जर में अगर मैंने नमाज़ पढ़ लिया तो मैं एक सूरा मेमोराइज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जितने हो सकते वर्सेस उतने, लाइक बिट बाय बिट एवरी डे काउंट्स अ लॉट। तो अगर आप सूरा मेमोराइजेशन की जर्नी पे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा फ़जर के बाद सुबह में एक हाफ़ एन आवर भी दोगे तो बहुत होता है ये वक्त, क्योंकि जो सुबह में हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है और अच्छे से चलता है। आई डोंट थिंक कि दिन में बाकी के टाइम उतना हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते। तो आई एडवाइस कि अगर आप कुरान मेमोराइजेशन करना चाहते हो या सूरा मेमोराइजेशन करना चाहते, आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट टाइम कि आप सुबह में उठ के थोड़ा वक्त उसके लिए दीजिए। ये मैं वापस से जो सूरास मैं भूल गई थी, जो बचपन में पढ़े थे, वो वापस से मेमोराइज़ कर रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये छोटे छोटे सूरास बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं। और अलग अलग सूरास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा लास्ट सूरा जो मैंने ख़त्म किया अशर था, और अब मैं फ़िलहाल अल-लैल मेमोराइज़ कर रही हूँ, याद कर रही हूँ फिर से। और मैं मायने के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि मायने के साथ पढ़ने का अलग ही फ़ायदा होता है कि आपको समझ में आता है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं हमें, ये सूरा में क्या कहना चाह रहे हैं। और ये क्यूट सा मैग्नेटिक बुकमार्क मिला था हमें, हम जहाँ तरावी के लिए जाते थे रमज़ान में, तो उन्होंने लाइक लास्ट डे पे बहुत क्यूट सा गुडी बैग जैसा दिया था, उसमें ये बुकमार्क एंड और 2-3 छोटे छोटे इस्लामिक चीज़ें थे। तो ये बहुत फेवरेट है मेरा। इट हैज़ अ वर्स ऑल्सो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन माई नॉलेज। तो ये मुझे बहुत पसंद है वर्स। आइए देखते हैं अब कैसा हो गया उजाला। काफ़ी उजाला हो चुका है फजर के बाद। अब मेरा टाइम आता है बच्चों का टिफ़िन रेडी करना, स्कूल के लिए उन्हें तैयार करके भेजना। तो फिर मैंने डिसाइड किया था आज मैं उनके लिए उपमा बनाऊंगी, क्योंकि उनको उपमा पसंद है केचप के साथ खाना, तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं उपमा। मुझे पहले तो आता नहीं था, लेकिन अपनी मॉम को देखती थी, अपनी सास को देखती थी बनाते वक्त, तो उनसे देखकर फिर थोड़ा यूट्यूब देखकर सब सीखा है। प्लीज़ डोंट माइंड माई कटिंग, मैं कटिंग में उतनी प्रो नहीं हूँ, बेसिक कटिंग कर लेती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से मॉम बनी हूँ लाइक कुकिंग भी सीखा है मैंने। वरना मैं उतनी अच्छी नहीं थी कुकिंग में, ना ही मुझे उतना इंटरेस्ट था। बट जब आप टाइम एक माँ बन जाते हो तो आपको दिल करता है कि हाँ अपने बच्चों के लिए ये बनाओ हेल्दी, वो हेल्दी बनाओ और उनको खिलाओ। सो आई थिंक यहाँ से तब से ही मैंने शुरू किया है सही से लाइक कुछ कुक करना। तो कैरेट काट के हो गया था, आई थिंक उतने कैरेट बस था मेरे बच्चों के लिए उपपिट में। एंड देन मैं बीन्स कट करी, ये कटिंग हो गई है। फिर ये मैंने डाला था राई तेल में ज़रा, और सोजी मैंने घी में मैंने भून लिया था थोड़ा बहुत। तो जब तक ये ब्राउन नहीं होता है हमें भूनना होता है। तो ब्राउन हो गया था काफ़ी, और आई फॉरगॉट टू शूट द बीच का प्रोसेस जब मैंने उसे मिक्स कर दिया था और पानी ऐड किया था, गरम करने दिया था पानी, एंड देन उपमा का सोजी डाला था जो भून दिया था। और मेरे बच्चों को 2 ब्रेक्स होते हैं, एक स्नैक ब्रेक रहता है और फिर उनको एक लंच ब्रेक रहता है। तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक के लिए मैं उपमा बनाती हूँ और एक ब्रेक के लिए मैं उनके लिए ये एग सैंडविच बना देती हूँ, ऑमलेट सैंडविच। सो दैट्स देयर टिफ़िन। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट भी ऐड किया करूँ। तो हियर इज़ 1 बनाना फॉर देम, एंड ये छोटे वाले टिफ़िन में मैं केचप ऐड की थी so that they can have the upma with the ketchup, and these small bananas, this is a water bottle। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो जाके कुछ अच्छा सा वेज खा के आते। लाइक मुझे दही वड़ा बहुत पसंद है यहाँ का साउथ में, तो सुबह सुबह दही वड़ा खाने का कोई और ही मज़ा रहता है, ट्रस्ट मी, इतना टेस्टी था। एंड देन इडली वड़ा खा दिया, बच्चे को थोड़ा सा इडली खिला दिया मैंने, एंड देन वी वर हेडिंग बैक होम। तो ये रास्ते में मैं ऐसे ही थोड़ा सा रास्ते का व्लॉग भी ऐड कर दूँ। ये थी मेरी रूम की हालत। मेरी बेटी छोटी वाली आ गई थी स्कूल से और अपना फेवरेट शफ़ा शो देख रही थी, जो उसकी फेवरेट है यूट्यूबर,
तो ये रहा सीन क्लीनिंग के बाद। एक्चुअल में मुझे अपना रूम दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक जितना हम रियलिस्टिक रखेंगे व्यू ऑफ आवर रूम, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इट रॉ। फिर वक्त हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का। ये मेरा फेवरेट नमाज का कपड़ा जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था रमज़ान में। ये उसने दुबई से मंगाया था, कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है एंड काफ़ी लॉन्ग और लूज़ है, तो इसका फिटिंग भी पसंद है। इसके साथ दुपट्टा अटैच्ड आता है। तो चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज हमेशा वक्त में पढ़ा करिए, डोंट मिस इट, डोंट स्किप इट एंड डोंट डिले योर प्रेयर, ऑलवेज प्रे ऑन टाइम। फिर मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, आफ्टर लंच हम बाहर चले गए थे, तो मेरी असर और मगरिब की नमाज़ मैंने यहीं पढ़ ली थी। तो ये कोई मॉल में प्रेयर हॉल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के बाहर भी जब ऐसे वुमेंस प्रेइंग एरिया होता है तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें भी नमाज़ पढ़ने मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर हम थोड़ा स्नैक्स खाने चले गए आनंद स्वीट्स। यहाँ पर की रसमलाई मुझे बहुत पसंद आती है, और ये पूरे मीठे थे अलग अलग। मुझे सबके नाम तो नहीं पता, लेकिन दे आर अमेजिंग, बहुत टेस्टी रहते हैं। अगर आप बैंगलोर में कभी आए तो आनंद स्वीट्स ज़रूर ट्राई करना, इट्स यमी। दिस इज़ माई रसमलाई ऑन द राइट, और लेफ़्ट में मुझे वो स्वीट डिश का नाम नहीं याद है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे रसगुल्ले थे। ये रसमलाई was delicious. Then we were back home. Don't forget to like,